हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डीवी के मेंस क्लासेस में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 7 ट्रायंगल। तो चैप्टर 7 ट्रायंगल में बेटा उसकी बेसिक्स के बारे में ये जो लेक्चर है बेटा इंट्रोडक्शंस का लेक्चर है। यहाँ पर पूरा बेसिक्स में आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम एक्सरसाइज से डील अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। त्रिभुज क्या होता है? तो जनरली बेटा अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो त्रिभुज क्या होता है। जैसे कि ऊपर से यानी कि बेसिक यदि नॉलेज की बात करूं तो ए बी और बी सी और सी को आप जो बोलते हो साइड्स या भुजा कहते हो बेटा त्रिभुज की, ठीक है ना। यही, जी सर, यस सर। हाँ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये त्रिभुज के तीनों एंगल होते हैं। इनको त्रिभुज के अंतःकोण या इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इंटीरियर एंगल, ठीक है, अंतःकोण, ठीक है। तो त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं और त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, ठीक है। ये बेसिक्स हमको अभी तक इसके बारे में त्रिभुज के बारे में पता है। अब मैं आपको त्रिभुज को 2 भागों में बांट के बताता हूँ कि त्रिभुज को हम दो तरीकों से किस टाइप से पढ़ सकते हैं। एक तो बेटा भुजा के आधार पर, ठीक है, और दूसरा हम किसके आधार पर पढ़ेंगे? कोण के आधार पर। अब सर भुजा के आधार पर कैसे पढ़ेंगे? तो बेटा आप लोगों को मैं बता दूं कि भुजा के आधार पर एक त्रिभुज की बात करें तो एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। ये भुजाओं के आधार पर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सर कोण के आधार पर एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। और एक और होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है बेटा। तो आपने 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़ना है, ठीक है, भुजाओं के आधार पर अलग और कोण के आधार पर अलग। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पर कोण। भुजाओं के आधार पर यदि हम कोण की बात करें तो बेटा कोण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पर टाइप लिख रहा हूँ, तो वो होता है समबाहु त्रिभुज, या हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल का मीनिंग स्पेलिंग लिखा हुआ है एक्चुअल में मैंने, बट ये लो इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये हम समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। होता क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, क्या कहलाता है बेटा? समबाहु त्रिभुज। उसके नाम से क्लियर हो, सम बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। A triangle whose all sides are equal that is called equilateral triangle। अब जैसे कि बेटा मैंने एक त्रिभुज ABC ले लेना यहाँ पर फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसमें क्या होगा? AB इक्वल होगी किसके इक्वल होगी? BC किसके इक्वल होगी? CA के। तो ये हो गया बेटा आपका समबाहु त्रिभुज, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। दूसरा टाइप का जो आपका ट्राइंगल होता है बेटा, है ना, मैं सबसे पहले आपको भुजाओं के आधार पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती, 2 भुजाएं बराबर होती है। वैसे तो उसके नाम से ही क्लियर है, ठीक है बेटा, ठीक है, नाम से ही क्लियर है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी 2 भुजाएं बराबर होगी। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ बेटा, ट्राइंगल A B और C, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मान लो AB जो है ना वो AC की इक्वल है, ठीक है, तो अभी आइसोसेलेस हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो AC जो है वो BC की इक्वल है तो भी आइसोसेलेस हो जाएगा। और AB AC की इक्वल कर दी, AC आपने BC की इक्वल में कर दिया, और आप AB को BC की इक्वल में भी, इन तीनों में से कोई भी एक केस आ जाए, ठीक है बेटा। अगर AB AC की इक्वल है, AC BC की इक्वल है, AB BC की इक्वल है, तीनों में से एक कोई सा भी केस, या तो ये या तो ये या तो ये, अगर ये तीनों केसेस हो तो आप इस ट्राइंगल को बोल सकते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हो, ठीक है बेटा। अब तीसरे प्रकार का जो त्रिभुज होता है वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है इसको समझते हैं। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखो बेटा, विषम बाहु
त्रिभुज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल, है ना। स्केली ट्राइंगल कुछ इस टाइप से होता है जिसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल नहीं होती है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ए बी सी, तो यहाँ पर ना तो ए बी इक्वल है बी सी के, ना बी सी इक्वल है सी ए के। तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्केली ट्राइंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। हिंदी में आप क्या लिखोगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, ठीक है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा भुजा के हिसाब से। कौन कौन से आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, और विषम बाहु त्रिभुज जिसकी सिर्फ कोई सी भी भुजा बराबर नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोण के हिसाब से त्रिभुज की, ठीक है। तो आइए अब कोण के हिसाब से बात कर लेते हैं त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। डेफिनेशंस क्या लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण जो है 90 डिग्री से छोटे हो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों अंतः कोण की माप 90 से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, क्या कहलाते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुज बोल सकते हो न्यून कोण त्रिभुज। क्यों सर, क्योंकि तीनों एंगल की माप बेटा 90 डिग्री से कम है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब उसके बाद हम अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का हो, क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या सर, यहाँ पर तो आपने तीनों की बात की थी, यहाँ पर एक ही क्यों बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, ठीक है। 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर एक 90 का हो गया तो सभी तो 90 से ज़्यादा की नहीं हो सकते ना बेटा, ऐसे में तो तीनों का टोटल 180 से बाहर हो जाएगा। वो प्रमेय भी जो है हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो क्या बोला, अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का हो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, एक सोता हुआ त्रिभुज कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप के त्रिभुज को हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, इसको हम कहते हैं एक्यूट, बड़ा क्यूट ट्राइंगल। एक्यूट यानी न्यून कोण त्रिभुज और ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है बेटा। तो दो टाइप के हमने यहाँ पर एंगल के बेसिस पर पढ़ लिए ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप का। तो थर्ड टाइप का जो आपका ट्राइंगल आने वाला है, इसको मिटा के मैं आपको बता देता हूँ, उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण की माप 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। एक कोण की माप 90 हो जाए। एक त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री के नहीं हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही कोण 90 डिग्री का हो तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है, जो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ त्रिभुज ABC, जहाँ पर कोण B जो है बेटा वो कितने डिग्री का है, 90 का है, ठीक है ना। आप इस टाइप से इसको बना सकते हो। ये भी आपका जो है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। नाम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर A ले लो, BC, यहाँ पर कोण A 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये इस टाइप से एंगल जो है, इसको हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपको दो तरीके से मैंने त्रिभुजों का डिस्क्रिप्शन करवाया, ठीक है। पहला टाइप बेटा क्या था, भुजाओं के आधार पर, जैसे हमने पढ़ा समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुजों को पढ़ा, तो त्रिभुजों को हमने कोणों के आधार पर पढ़ना। और सेकेंड टाइप पे कोण क्या थे, पहला कोण का प्रकार क्या था, अगर हम त्रिभुज की बात करें तो पहला न्यून कोण त्रिभुज से हमने पढ़ा, ठीक है। यानी न्यून कोण के हिसाब से ट्राइंगल को डिस्क्राइब किया। तो पहला न्यून कोण त्रिभुज, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने
अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी पढ़ा, ठीक है बेटा। और थर्ड में सबसे लास्ट में हमने बात की समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। आइए अब हम त्रिभुज से रिलेटेड कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा माध्यिका या मीडियन, फिर हम शीर्षलंब के बारे में बात करेंगे। तो माध्यिका या मीडियन क्या होता है, आइए समझते हैं। माध्यिका की बेटा हम बात करें, माध्यिका को अंग्रेजी में कहा जाता है मीडियन। क्या कहा जाता है? मीडियन। तो माध्यिका और मीडियन क्या होती है, आइए समझाता हूँ मैं आपको। उससे पहले आप ये समझ ले कि किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। ये बताना मैं आपको बेसिक्स में भूल गया था। एक्चुअल में वहाँ आपको बताया था मैंने 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं और 3 शीर्ष भी होते हैं। एक शीर्ष ए है, एक शीर्ष आपका बी है और एक शीर्ष सी। मैंने आपको ABC कहा, PQR कुछ भी ले सकते हो। कहना ये चाहता हूँ कि एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं माध्यिका की, ठीक है। तो माध्यिका क्या होती है? तो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा यानी ऑपोजिट साइड, जो ठीक सामने भुजा होगी, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो है क्या कहलाता है? माध्यिका या मीडियन कहलाता है, ठीक है बेटा। अब सर ये क्या चीज़ है, हमको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। तो आपको ये समझना होगा कि जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC बनाया बेटा। त्रिभुज ABC में 3 शीर्ष होते हैं, ये जिनको मैं थोड़ा डार्क करता हूँ ना, इनको शीर्ष बोल रहा हूँ। तो अगर इस शीर्ष में सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, ये BC का मध्य बिंदु यहाँ पर है, मान लो मैंने D ले लिया, ठीक है। तो BC का मध्य बिंदु D है और ये शीर्ष है। तो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके जो ठीक सामने भुजा है, ये वाली भुजा है उसके ठीक सामने, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो माध्यिका है। तो यहाँ पर AD को हम बोल सकते हैं कि बेटा वो क्या है? माध्यिका है, ठीक है। तो फिर एक बच्चे ने कहा कि सर अगर मान लो ये ट्राइंगल ABC है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC में अगर हम B वाले शीर्ष से उसकी सामने भुजा जो सामने यानी अपोजिट साइड जो है सम्मुख भुजा है, उसके अगर मध्य बिंदु से कोई रेखाखंड मिला दे तो क्या वो माध्यिका नहीं होगा सर? तो ऑफकोर्स बेटा वो भी माध्यिका होगा, ठीक है। तो वापस मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि BD जो है वो आपकी क्या है? मीडियन है या माध्यिका है। ठीक सेम टू सेम बेटा आप एक और ट्रायंगल में कुछ इस टाइप से कर सकते हो। मान लो मैंने इसको कहा PQR, ठीक है। और इस शीर्ष R से आप इस भुजा के ठीक मध्य बिंदु को मिला देते हो। एस अगर मिड पॉइंट है मध्य बिंदु और R त्रिभुज का शीर्ष है, तो ये SR जो है ना बेटा, इसको भी हम मीडियन या माध्यिका कहेंगे। क्या चीज़ समझ में आ रही है? तो फटाफट से मैंने आपको माध्यिका के बारे में बता दिया। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाला रेखाखंड है वो बेटा क्या कहलाता है? आपका माध्यिका कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगला जो टॉपिक है हमारा शीर्षलंब या एल्टीट्यूड। शीर्षलंब या एल्टीट्यूड। अब शीर्षलंब या एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्षलंब कहलाता है। अब बच्चा लोग हम ये समझते हैं यहाँ पर कि शीर्षलंब क्या होता है, ठीक है। तो मान लो मैंने ये त्रिभुज ABC ले लिया, ठीक है। मैंने अब क्या किया, यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ना, लंब खींचा 90 डिग्री का। तो इसको बेटा हम बोल सकते हैं कि ये जो है 90 डिग्री का अगर एंगल बना रहा है तो AD जो है ना वो शीर्षलंब है। क्या है? AD शीर्षलंब है। समझ में आया क्या? ठीक है। वो सेम टू सेम इसके जैसे भी हो सकता है। अगर हम मान लो यहाँ से ड्रॉ करें तो BD शीर्षलंब हो जाएगा और RS अगर ये 90-90 की क्रिएट कर रहे हैं तो अगर यहाँ बनाना चाहूँ तो कुछ इस टाइप से बोलना चाहूँगा कि मैं जैसे ABC है, अगर मैं C से खींचूँ, ठीक है, तो ये अगर ठीक सीधे गिरे 90 डिग्री पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो ये CD जो है ना
ये क्या कहलाएगा बेटा, शीर्षलंब कहलाएगा, एल्टीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। CD, यहाँ शीर्षलंब कौन है, CD, यहाँ शीर्षलंब कौन है, AD। और यहाँ पर मैं आपको कुछ दूसरा बना के दिखाता हूँ, ABC, और ये लो यहाँ पर 90 डिग्री में अगर क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको BD जो है शीर्षलंब या एल्टीट्यूड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मीडियन और शीर्षलंब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है शीर्ष और अगर सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका होती है, और ये शीर्ष से सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का यानी परपेंडिकुलर गिराया जाता है। तो परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, लंब गिरा रहे हैं, तो वो जो लंब कहा जाएगा उसको शीर्षलंब कहा जाएगा, ठीक है बेटा। एल्टीट्यूड क्लियर है और आपका माध्यिका भी क्लियर है। तो अगला जो अपना डिस्कशन का टॉपिक है बेटा वो है केंद्रिका या सेंट्रोइड। तो केंद्रिका या सेंट्रोइड क्या होता है ये समझते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। देखो बेटा, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर ले इसको, डेफिनेशन खुद से लिख लेना कि अगर हम 3 माध्यिका खींचते हैं, मैंने कि एक माध्यिका खींच दी AD, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ से खींच दी CE, ठीक है, और यहाँ से मैंने खींच दिया कुछ BF वगैरह जो भी खींच दिया, तो तीनों माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, इंटरसेक्शन, इसको माध्यिका या केंद्रिका, इसको हम कहते हैं केंद्रिका, या इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोइड। क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। क्या होता है, तो तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, ठीक है बेटा। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, आप डेफिनेशन लिख लें। प्रतिच्छेद बिंदु किनका किनका, BF, तो BF और CE और AD का, ये तीनों माध्यिकाएं, ठीक है ना। तो माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा उसको बेटा हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे केंद्रिका या सेंट्रोइड, ठीक है। तो ये हमारा जो टर्म्स कुछ रिलेटेड थे ट्रायंगल से, उनके बारे में भी मैंने आपको डिटेल बताया। अब हम बात करते हैं सर्वांग समता की। जिन रूल्स का हमको यूज़ करना है इस ट्रायंगल चैप्टर में, ज़्यादा से ज़्यादा हमको यूज़ करना है, आइए उन पर हम चर्चा करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी। तो सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, आइए चर्चा करते हैं। सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी को समझाने के लिए मैं यहाँ पर 2 ट्रायंगल ले रहा हूँ, और सर्वांग समता या समरूपता जो है, कॉन्ग्रुएंसी जो है वो कई टाइप से डिफाइन होती है। एक टाइप नहीं होता उसका। आप जैसे जैसे को इस बेसिक लेक्चर को आगे आगे पढ़ते जाओगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा लेक्चर आपको देखना है बेटा। तो यदि बेटा मान लो यहाँ पर अंदर जो कोण बन रहा है कोण ए, इधर दूसरे त्रिभुज के कोण P के बराबर है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है अंदर कोण B अगर दूसरे त्रिभुज के कोण Q के बराबर है, और यहाँ पर जो एंगल कोण बन रहा है कोण C वो उधर कोण R के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज जो है ना वो सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांग समता के लिए एक साइन होता है कुछ इस टाइप से, आपको बनाते यदि नहीं आ रहा है तो कुछ ये इस टाइप से बनाना है, ठीक है। 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। पता है कौन कौन सी समरूपता लगी कौन से सर्वांग समता लगी इस पर, तो इस पर लगी कोण सर्वांग समता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC जो है ना वो सर्वांगसम है। किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज PQR के। अच्छा यहाँ पर कौन सी सर्वांग समता लगी पता है, तो यहाँ पर आप हिंदी में से लिखोगे कोण सर्वांग समता से, है ना ये। और इसको इंग्लिश में लिख सकते हो एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है बेटा। तो 2 त्रिभुज आपने देखे सर्वांगसम हो गए, और सर्वांग समता के लिए ये चिन्ह यूज करेंगे। सर्वांग समता कब, कोई 2 त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, जब उनके या तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। अलग अलग आपको समझना है, ठीक है। मैंने कंडीशंस पहले दी थी आपको, और उस सर्वांग समता को मैंने डिफाइन किया या हेडिंग दे दी थी एंगल कॉन्ग्रुएंसी या कोण सर्वांग समता। तो कोण सर्वांग समता आपको समझ आ चुकी है। एक P के बराबर हो, B C के बराबर हो, और आपका A P के बराबर, B Q के बराबर, C R के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी यहाँ पर, बाय एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अगर इस ट्रायंगल को उठाकर इस पर हम रख देंगे तो पूरा उसको ढक देगा, ओवरलैप कर लेगा, अर्थात ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम त्रिभुज है, ठीक है। अब दूसरा टाइप बताता हूँ मैं, नोट कर लें आप इसको। यहाँ पर बेटा आपने जैसे कि तीनों एंगल को डिफाइन किया, आप
अब तीनों साइड्स को डिफाइन करोगे, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे? यदि माना आपने, यदि क्वेश्चन में आपको ऐसा पता है कि जो है ना साइड ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल है, साइड बी सी जो है ना वो क्यू आर के इक्वल है, और ए सी जो है ना वो किसके इक्वल है? पी आर के इक्वल है। मतलब इसकी तीनों साइड, इसकी तीनों साइड्स के इक्वल है। किन्हीं दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है तो हम बोल देते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है वो होते हैं सर्वांगसम होते हैं। और कौन से सर्वांग समता काम कर रहे हैं यहाँ पर? भुजा, ठीक है, भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक बेटा। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं? तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हैं अपन? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो बेटा क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या सर, क्या ए बी क्यू आर के इक्वल नहीं हो सकता? कहने का अर्थ समझो बेटा कि इनकी कोई सी भी तीनों साइड, इसकी कोई सी भी तीनों साइड्स के इक्वल हो जाए। आपको ये देखना है कि तीनों तीनों के इक्वल है। एक त्रिभुज की तीनों साइड दूसरे त्रिभुज की तीनों साइड्स के इक्वल है, तो आपको क्या समझना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है ना सर्वांगसम है। तो पहला कोण 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 के हिसाब से हुआ था, दूसरा यहाँ पर आपने देखा कि भुजा 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 के हिसाब से हुआ। क्या सर और भी कुछ टाइप से? तो हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, इनको नोट कर ले आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने फिर एक कॉन्ग्रुएंसी ले ली, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्या सर ये क्या होती है? तो माना बेटा कि इसमें आप देख पा रहे हो कि दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस साइड को मैं बोल देता हूँ कि इक्वल नहीं है, ठीक है। माना कि ए बी जो है वो दूसरे साइड की पी क्यू के इक्वल है, ए सी जो है वो किसके इक्वल है? पी आर के इक्वल है। तो दो त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हो गई, और एक कोई सा भी कोण ले लो। मैंने कोण सी ले लिया, इधर उधर ले लिया कोण आर, ठीक है। तो कोण सी कोण आर के बराबर है। तो यहाँ पर बेटा आप कौन सी इसको सर्वांग समता से बोल सकते हो? त्रिभुज ए बी सी जो है ना वो सर्वांगसम हो गया किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। और कौन से सर्वांग समता? साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड, दो साइड हो गई और एक एंगल हो गया। तो इसको हम किस टाइप से लिखेंगे? हाँ, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे सर? तो हिंदी में हम लिखेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। कौन सा रूल लगाएंगे? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता लगाएंगे। क्यों सर? क्योंकि दो भुजाएं। क्या सर हम दो भुजाओं को इकट्ठे नहीं लिख सकते? नहीं, आपको दो एस इकट्ठे नहीं लिखना है, साइड एंगल साइड ही लिखना है। इज दैट क्लियर राइट नाउ? ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक नए टाइप की सर्वांग समता की। तो वो नया टाइप जो है बेटा मैं आपके समक्ष लिख रहा हूँ, उसको हम एंगल साइड एंगल बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? दो एंगल और एक साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। उस स्थिति में क्या कंडीशंस बनेगी? यहाँ पर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो हो गए आपके, ठीक है। कैसे हो गए? दो कोण बराबर है। माना कि कोण ए जो है वो कोण पी के इक्वल है, ठीक है। कोण बी जो है ना वो इक्वल है कोण क्यू के। ऐसे कि इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए। और एक कोई सी साइड ले लो, लेट अस अज्यूम दैट कि मैंने ले ली बी सी इधर इक्वल है क्यू आर के, ठीक है बेटा। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर दो कोण और एक भुजा है, तो ये हो गया दो कोण है ना, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो है बेटा वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है सर। और कौन सी होती है? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल एंगल साइड। एक टाइप ये भी होता है, दो कोण बराबर एक भुजा बराबर, एक कोण फिर भुजा फिर कोण। इज दैट क्लियर राइट नाउ? तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंसीज आप लिख सकते हो, लेकिन आप साइड एंगल साइड को आप डबल एस से नहीं लिखोगे ना ए डबल एस लिखोगे, ठीक है। इस टाइप से कॉन्ग्रुएंसी गलत मानी जाती है। ये इसको सही वे नहीं इसका लिखने का, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब एक और यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी बची है, तो उसको मैं डिफाइन करूँ तो उसके लिए दो ट्राइंगल अलग लेना पड़ेंगे, जिसका नाम है RHS कॉन्ग्रुएंसी या समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। RHS कॉन्ग्रुएंसी हिंदी में क्या कहते हैं उसे? समकोण कर्ण भुजा, ठीक है, सर्वांग समता। हिंदी में हमने लिखा उसको समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, और इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये क्या होती है? माना कि बेटा कोई दो ट्राइंगल है, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो मैंने इसको कहा जैसे कि ABC और इसको कहा मान लो PQR। तो आपका जो है कोण B जो है ना कोण Q के बराबर हो, और ये दोनों 90 डिग्री के हो, बराबर तो हो,
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ बोलोगे एक तो राइट एंगल हो गया हाइपोटेनस ए सी, ठीक है, इसके इक्वल है पी आर के, ये दोनों साइड्स हैं और ये कोई सी भी साइड्स ले लो। ठीक है, मान लो आपने बी सी ले लिया, इधर क्या ले लिया क्यू आर, तो ये हो गया आपका राइट एंगल। ठीक है, इक्वल। ठीक है, अब हाइपोटेनस क्या है, ए सी और पी आर है ना, ए सी और पी आर आपकी हाइपोटेनस या कर्ण हो गई। समकोण पहले लिखा, ठीक है, दोनों बी और क्यू, यहाँ पर क्या लिखा कर्ण, ए सी और पी आर लिखा। ठीक है, उसके बाद एक भुजा कोई सी भी ले लो, बी सी ले लो या ए बी ले लो, ए बी पी क्यू के बराबर हो सकती है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर हो सकती है। तो यदि ऐसी कंडीशंस बन रही है दोनों त्रिभुजों में, तो आप दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कहोगे। क्या कहोगे, बोथ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग है। और कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता कौन सी लगेगी, आर एच एस सर्वांग समता से, आर एच एस सर्वांग समता से। देयरफॉर बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो चैप्टर 7 का बेसिक था यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, तो यदि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया हो तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल DVK मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द बेस्ट।